तो इशिका, आपने इतने दिन मॉडलिंग की, आप एक्टर रहे, आपके मन में अचानक ये सनातन वाला विचार कहाँ से आया? मुझे लगता है कि अभी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है और मैं वैसे भी सनातन धर्म से जी। मैं अगर वैदिक परंपराओं की बात ना करूं बट अगर स्पिरिचुअली बोलूं तो मैं हमेशा से इंक्लाइंड ही थी। बचपन में ही मैंने विपश्यना कर ली थी, फिर आर्ट ऑफ लिविंग कर लिया था श्री जी का, फिर इस्कॉन से जुड़ गई 6-7 साल से, गणपति बिठा रही थी, फिर ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई थी। तो वो एक अलग जर्नी मेरी चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बचपन से ही वो सारी चीज़ें थी जो बीच में थोड़ा सा गैप रहा और ऑटोमेटिकली आपके अंदर आया कि नहीं, मेरा तो वे यही है जाने का, तो मुझे अपने रास्ते पे जाना चाहिए। गैप नहीं, मैं टोटली उससे भी प्रभावित थी। जो वेस्टर्न कल्चर था उसके ऊपर उसका प्रभाव मेरे पे खूब था। बट क्योंकि अंदर की कॉलिंग मेरी हमेशा स्पिरिचुअली इंक्लाइन थी एंड तो वो जो उसका बड़प्पन है, जो उसकी सुंदरता है, वो मुझे बहुत देर वेस्टर्न सिविलाइजेशन या जो संस्कृति है उसमें नहीं रहने दिया एंड मैं अपनी रूट्स में वापस आना चाही। दैट इज़ द होल जर्नी जर्नी। मुझे लगता है कि आपसे लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में, और एक हमारी एक्टर ने ये प्रभु का रास्ता चुना है, तो कुछ ना कुछ बहुत ही खास है। एक्चुअली मैं हो ही रहा था कि एक तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है कि आप जुड़ते जाते हैं, जैसे आपके अंदर एक चाह होती है, जैसे गुरुजी ने भी कहा कि जो एक बूंद होती है वो सागर में मिलना चाह रही होती है, तो आप अपने पूर्ण रूप को देखना चाह रहे होते हो और वही तरीका मैंने अपनाया। मैं पहले विपश्यना गई, फिर मुझे लगा वहाँ पे 11 दिन का मौन व्रत होता है, तो फिर मुझे लगा नहीं, मुझे इसके अंदर कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर ब्रह्म कुमारीज गई, फिर जो भी फेमस थे, जैसे श्री रविशंकर जी का काफ़ी फेमस था, तो आर्ट ऑफ लिविंग बिकॉज आप कॉलेज ईयर्स में होते हो। फिर बाहर मैंने लूसिड ड्रीमिंग करा, सीखा, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है क्योंकि मैं लंदन में ही पढ़ी थी, वहीं पे ही सब कुछ सीख रही थी। तो वहाँ पे हम लोग क्वांटम जंपिंग सीखते थे, वहाँ पे हम एंजल हीलिंग सीखते थे, वहाँ पे अलग अलग तरह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस सीखते थे। और वहाँ पे पूरी तरह से जो एक्चुअली में हमारी संस्कृति में जो जिस तरह से जिस डेप्थ से सिखाया जाता है और जो प्रोटेक्शन आपको दी जाती है, वो बाहर की रिचुअल्स में या बाहर के पद्धतियों में नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई व्हेन आई केम बैक, जब मैं ये वाली जर्नी अपनी साथ साथ में करती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रही थी। तो वो 1 साल हो गया था जब मैं बार बार माँ को बोल रही थी कि मुझे मेरा रास्ता दिखाइए। एंड देन फिर महाकाल जाना हुआ, फिर वहाँ से माँ बगलामुखी का साथ हुआ, तो फिर माँ ने मुझे यही रास्ता दिखाया। फिर कुंभ से शुरुआत हुई। मुझे शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी का गुरु मंत्र दीक्षा मिली और फिर सभी गुरुजनों का साथ मिला। वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक गॉड इज़ बिन रियली काइंड टू मी कि अभी हमने भारत मंडपम में एक छोटा सा आयोजन करा था, महालक्ष्मी भारत अभियान, और उसके अंदर सभी गुरुजन संतजनों का आशीर्वाद मिला। स्पेशली परम पूज्य आदरणीय आचार्य जी सुधांशु जी महाराज जी का, उनका आशीर्वाद मिला, और आचार्य बालकृष्ण जी का, स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी का, फिर सबका, स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी का। तो हमने वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगी, क्योंकि जब आपके साथ इतने संतजन, इतने गुरुजन होते हैं आपको गाइड करने के लिए, आप चाहे 100 भूल करें, जैसे उन्होंने बोला ना कि जब बच्चा तुतला के भी बोलता है तो माँ को समझ आता है। और इतना बड़ा हृदय रहता है हमारे सारे गुरुजनों का कि चाहे मुझसे 100 गलतियाँ हो जाएं, चाहे मुझे सही तरीका ना पता हो, चाहे मुझे, पर जब वो मेरी श्रद्धा देखते हैं, जब वो ये देखते हैं कि हमारी आस्था है उनकी तरफ और हम सीखना चाहते हैं, तो सब गुरुजन इतना प्रयास करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि फिर आपका मन करता है नहीं, सबसे सुंदर जगह तो यही है, हम कहाँ भटक रहे थे। ईशा जी, आपको इतने सारे हमारे संतों का ब्लेसिंग मिला, अब आप क्या फील करते हैं? मुझे लगता है कि अब मुझे ये एक मतलब इट्स अ टू-एज स्वॉर्ड। एक तो ये है कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर गाइडेंस मिल रही है, तो उस गाइडेंस पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधना एक जगह है, संस्कृति एक जगह है, वो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है, जितने भी हमारी विमेन है,
हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अभी जैसे हम देखते जा रहे हैं जितनी प्रॉब्लम्स आती जा रही है, जितने हमारे पे अलग अलग तरीक़ों से आक्रमण हो रहा है, जब भी हम देखते हैं कि कुछ रिचुअल्स हैं जो हिंदुओं को उस तरह से आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही हैं, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेसेस अलग हैं, उनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हम जब डीप स्टेट की चीज़ें देखते हैं, अभी हमने जो देखा एप्स्टीन फाइल्स के अंदर एक डीप स्टेट का अलग षड्यंत्र नज़र आता है। जैसे कि हम जब देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से हमारे को डाइग्रेस करती है, हमें थिंकर नहीं हमें वर्कर बनाती है। फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, हमारी हेल्थ सिस्टम्स हो गए, वो सब आपको बहुत ज़्यादा शैकल करती है, आपको बहुत ज़्यादा बांधती है। तो वो सब की जो फ्रीडम का जो तरीका है, अपने आप को सशक्त करने का तरीका है, वो सनातन संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको और आगे लेकर चलें और जितना उसको स्प्रेड कर पाएँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्प्रेस्ड हुई। थैंक यू सो मच।